औरैया जनपद की एसओजी टीम ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान होने के साथ साथ होशियार भी हो जाएंगे। यह खुलासा जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जमीन जाने वाले युवक को मुआवजा तो मिला, लेकिन उसके खाते से रकम गायब मिली। जब जांच शुरू हुई तो मामले का खुलासा हुआ कि कैसे एक सेंट्रल बैंक में काम करने वाले कर्मचारी व बैंक में काम कर रहे अन्य लोगों की मदद से एक युवक के खाते से करीब 6 लाख रुपयों को साफ कर दिया। रुपयों को निकालने के लिए इन लोगों ने नया उपाय निकालने के लिए खाते खोलने के नाम पर बैंक करस्पॉन्डेंट गांव स्कैनर की मदद से उनके फिंगर लेते हैं, जिसके बाद उस खाता धारक की पहले किसी अन्य बैंक की डिटेल निकाल आने के बाद खाते में रुपए होने और उस खाते का एटीएम न होने पर यह लोग बैंक कर्मचारियों की मदद से एटीएम बनाकर धीरे धीरे रुपए साफ कर लेते हैं। पुलिस ने बैंक कर्मी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना छलदा के अंतर्गत एक सुरेश चंद उर्फ बदन सिंह ये शिकायत करता है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मुआवजे के रूप में कुछ पैसे मिले थे, पर जब इन्होंने चेक किया तो उनके खाते में केवल 1400 रुपये शेष थे, जबकि उसमें लगभग 6.5 लाख रुपये उनका बैलेंस था। इसके ऊपर मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत करने का आदेश निर्गत किया गया। अभियोग पंजीकृत किया गया समीचीन धाराओं में, जिसमें क्राइम की टीम गठित की गई, एसओजी को लगाया, सर्विलांस को लगाया, क्योंकि ये बैंक के माध्यम से पैसे निकले थे। तो इसका पूरा वर्कआउट करने के लिए कहाँ से पैसे निकले, विभिन्न एटीएम से कुछ रुपए 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे मात्रा में पैसे विड्रॉ किए गए थे। तो सभी की फुटेज निकाली गई, बैंक से स्टेटमेंट्स प्राप्त किए गए, किस मोड से पैसे निकाले। इस पूरी घटना का जब सर्विलांस के माध्यम से अनावरण किया गया तो कहानी ऐसे निकल के आई कि एक बैंक जो चिन्हांकन हुआ अभियुक्त का कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट होते हैं जो बैंक के फैसिलिटीज जो है गांव में लोगों को उपलब्ध कराने के लिए एक स्कैनर लेकर जाते हैं और बैंक के अकाउंट का अगर किसी भी अभियुक्त का किसी भी व्यक्ति का उसमें थंबप्रिंट से बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आती है, उनके बैंक के खाते की पूरी जानकारी उनके पास रहती है। तो एक मेन अभियुक्त जो है कल्लू, ये सेंट्रल बैंक के बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का ये काम करते थे इस गांव में, जहां पर इनके द्वारा इनको ये जानकारी हुई कि हमारे वादी के खाते में काफ़ी पैसा है। इन्होंने इसे चिन्हित किया, फिर अपने एक साथी को इन्होंने बताया कि कुछ काम है। इन्होंने एक फर्जी सिम लिया, एक इनकी परिचित महिला के नाम का एक सिम लेकर इन्होंने जो ये वादी है जो एटीएम और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे नहीं निकालते थे उसको अप्लाई किया। बैंक के कर्मियों की साठगांठ से इन्होंने एक एटीएम तैयार कराया जिसमें कि जो फ़ोन नंबर था वो एक महिला का था और वो फ़ोन ये लोग स्वयं उपयोग कर रहे थे। तो जो पैसे थे इन्होंने एटीएम बनाने के बाद जगह जगह से अलग अलग जगहों पे हेलमेट लगाकर फुटकर जो है निकाल लिए। इनको सब मोबाइल और इनके सर्विलांस के माध्यम से जो हमने चिन्हित कर लिया तो 2 लोग प्रकाश में आए। कल्लू उर्फ अवधेश कुमार, ये दलीपुर थाना छलदा के रहने वाले हैं। सिंटू उर्फ भूभड़ सिंह, ये भी थाना छलदा के रहने वाले हैं। इन दोनों को चिन्हित करके मुखबिर मामूर किए गए थे कि इनकी तलाश की जाए। इनको आज सुबह कोतवाली क्षेत्र से तेहराजपुर बम्बा के पास कहीं एक साथ जाते हुए पाया गया। इनको एसओजी की टीम ने और थाने की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से जब पकड़ा, इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने द्वारा पूरी घटना जिस प्रकार से हमने वर्कआउट की थी उसको कबूल किया। और इनके साथ जब जाके इनके घर की तलाशी ली गई तो इनके पास से 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, लैपटॉप बरामद हुआ, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि ये बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के रूप में उपयोग करते हैं वो बरामद हुआ और स्कैनर और प्रिंटर बरामद हुआ, जिससे इनके द्वारा कई ऐसे और लोग हैं जिनके साथ भी घटनाएं की जा सकती हैं उसकी तस्दीक की जा रही है। और जो बैंक के कर्मी हैं जिनके माध्यम से इन लोगों ने फर्जी एटीएम बनवाया उनके विरुद्ध विवेचना भी प्रचलित रखी गई है।
पूरी रकम तो एटीएम के माध्यम से निकाली गई है। पूरी रकम एटीएम के माध्यम से निकाली है और एटीएम के साथ जो फोन नंबर इन्होंने लगाया वो भी किसी अन्य व्यक्ति का था। तो जो एक फॉर्म भरा जाता है बैंक में, पूरा का पूरा इनके द्वारा फर्जी भरा गया और जो वादी है उनके नाम से एक एटीएम जनरेट कराया गया। इसमें अभी और कोई इसमें क्योंकि दो लोग अकेले इस प्रकार की घटना को कारित नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा जो सिम लिया गया उसका रोल देखा जा रहा है कि उनको कितने पैसे की ट्रांजैक्शन अगर की गई है। और बैंक के जो कर्मी हैं, क्योंकि कोई भी अगर एटीएम रिसीव किया जाता है तो उसको बिना रिसीविंग के किसी को नहीं दिया जाता, उनके पते पर डिलीवर होता है आजकल एटीएम। तो इसके संबंध में बैंक कर्मियों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित की गई है।